हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मार्केट माइंड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको चैनल पर अवेलेबल वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपना सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो में किसी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो मेंबर्स फैमिली में नए हैं वो भी लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो की सीरीज में आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है स्विंग ट्रेड। हमारे कई स्टूडेंट्स और मेंबर्स की इस टॉपिक के अराउंड क्वेरीज रेगुलरली आती रहती है, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को वीडियो के थ्रू कवर कर लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए लोग बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, अपनी कंफर्ट और ट्रेडिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए। स्विंग ट्रेडिंग एक तरीके की फंडामेंटल ट्रेडिंग है जिसमें पोजीशंस को एक दिन से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया जाता है। डे ट्रेडर्स की तरह उन्हें अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्विंग ट्रेडिंग की ड्यूरेशन एक हफ्ते से लेकर 2 से 3 हफ्ते तक भी हो सकती है, प्राइस के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। काफ़ी लोग जो स्टॉक मार्केट से रेगुलरली पैसा बनाना चाहते हैं पर मार्केट को ज़्यादा समय नहीं दे सकते अपनी जॉब या किसी और वजह के चलते, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। अपने रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान में रखकर ट्रेड्स लेते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक का सिलेक्शन करना। उसके बाद स्टॉक के हाइज और लोज प्लस बाजार की दिशा को देखते हुए एंट्री ली जाती है और हाई या लो पर पहुंचने पर प्रॉफिट बुक किया जाता है। स्विंग ट्रेडर्स को बाकी ट्रेडर्स से जो चीज़ अलग बनाती है वो ये है कि उन्हें कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रोडक्ट या कभी कभी तो उनका नाम तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ सप्लाई और डिमांड को एनालाइज करके ये चेक करना होता है कि स्टॉक में पैसा इनफ्लोइंग है या फिर आउटफ्लोइंग, और उसी हिसाब से अपना डिसीजन बनाना होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि हमें ये तो पता चल गया कि स्विंग ट्रेडिंग होती कैसे है, पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। साथ ही साथ जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग के भी कुछ फ़ायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें। स्विंग ट्रेडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि हाउ टू पिक द राइट स्टॉक। ये स्टेप जितना इम्पॉर्टेंट है उतना सिंपल भी है। बस आपको हमारे गाइडलाइंस को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करना है, आपको समझाने में आसानी हो। इसी के लिए हमने इस प्रोसेस को 4 रूल्स में बांट दिया है। आइए देखते हैं कि ये क्या रूल्स है। नंबर 1 है मार्केट को सेंस करें। इसका मतलब ये है कि आपको मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट समझना है। अब ये करने के लिए आप कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुट कॉल रेशियो या फिर विक्स। इसी के साथ ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज़ पर भी अपनी नज़र रखें, इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन का एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। रूल नंबर 2 है लिक्विड स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। लिक्विड स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें प्राइस का फ्लक्चुएशन कम होता है और उन्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से बाय और सेल किया जा सकता है। किसी भी स्टॉक की लिक्विडिटी को उसकी डेली ट्रेडेड वॉल्यूम से मेजर किया जा सकता है। मतलब जिस स्टॉक में बायर्स और सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो स्टॉक उतने ही ज़्यादा लिक्विड होंगे और स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। रूल नंबर 3 है स्टॉक की परफॉर्मेंस को चेक करें। किसी भी इंट्राडे के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स की एक लिस्ट बना लीजिए और उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करके देखिए। जिस स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको बेस्ट लगे आप उस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स बाकियों की तुलना में थोड़े सेफ माने जाते हैं। रूल नंबर 4 है चार्ट पैटर्न्स को समझें। सेफ ट्रेडर्स उन स्टॉक्स की सिलेक्शन को प्रेफरेंस देते हैं जो टेक्निकल चार्ट्स पर कोई क्लियर पैटर्न फॉर्म करता हुआ दिख रहा हो। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाले पैटर्न्स डबल टॉप, डबल बॉटम या फिर हेड एंड शोल्डर को माना जाता है। आप भी स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस में ऐसे किसी पैटर्न को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। इन 4 रूल्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर्स स्टॉक्स की ट्रेडिंग रेंज की लो पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं और हाई पर प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में नए हैं
तो इस प्रोसेस को फॉलो ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहें तो अपने ट्रेडिंग जर्नल में इसे नोट कर सकते हैं, जिससे आपसे कोई रूल मिस ना हो। अब आपको ये भी पता चल गया है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक परफेक्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सही स्टॉक के साथ साथ ही सही मार्केट और एक परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। चलिए लर्निंग के माहौल को और अच्छा बनाते हैं और कुछ बोनस चीज़ें आपको और सिखाते हैं कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में आप कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि बुलिश मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक में बुलिश रैली होती है तो स्टॉक एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऊपर जाता है, जिसमें कुछ टेम्पररी पुलबैक्स या डिप्स भी आते हैं। स्विंग ट्रेडर्स इन पुलबैक्स को यूज़ करते हैं और रैली को राइड करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ऐसी कंडीशन में जो डिप्स के लोज होते हैं उन्हें स्टॉप लॉस रखा जाता है और एंट्री ली जाती है। एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका रिस्क माना जाएगा। एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनने के लिए आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 का आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा है कि बियरिश मार्केट कंडीशंस में स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बियरिश मार्केट कंडीशन में स्विंग ट्रेड थोड़ी पेचीदा हो सकती है, जिसका कारण ये है कि बेरिश मार्केट्स बुलिश मार्केट्स की तुलना में ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। बियरिश मूव्स की लाइफ छोटी होती है, इसलिए एक्सपीरियंस्ड स्विंग ट्रेडर्स ये सजेस्ट करते हैं कि बेरिश मार्केट कंडीशंस में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बेयरिश मार्केट्स भी बुलिश मार्केट्स की तरह एक प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आते हैं। यहाँ प्राइस रेंज के हाई पर सेल किया जाता है और रेंज के लो पर बाय कर लिया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट अमाउंट देखने को ना मिले, पर इसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट को मैच्योर होते हुए देखेंगे और आपके अंदर ट्रेडिंग डिसिप्लिन और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग जैसी स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग के कुछ नुकसान और फायदे दोनों हो सकते हैं। तो आइए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डे ट्रेडर्स की तरह स्विंग ट्रेडर्स भी अपने ट्रेड्स से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं, पर स्विंग ट्रेडर्स के पास टाइम अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से लगातार ट्रेड्स को मॉनिटर करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा बेनिफिट है कि स्विंग ट्रेडर्स मार्केट में कम समय देने की वजह से ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं, जो ज़्यादातर डे ट्रेडर्स के लिए लॉस का एक बड़ा रीज़न माना जाता है। एक और बड़ा बेनिफिट ये भी है कि स्विंग ट्रेडिंग के चार्जेस डे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं, जो इस ट्रेडिंग स्टाइल को एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव स्टाइल बनाते हैं। अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक न्यूज़ का काफ़ी असर मार्केट्स पर देखने को मिलता है, जैसे वॉर, पेंडेमिक एट्सेट्रा, और उसकी वजह से स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट काफ़ी लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि स्विंग ट्रेडर्स का फोकस शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी पर होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म्स अपॉर्चुनिटी कभी कभी वो मिस भी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने ये सीख लिया है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे आप एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन सकते हो, इसी के साथ डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कैसे स्विंग ट्रेड कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पोटेंशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। अब आप ये डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि स्विंग ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग स्टाइल से मैच करती है या फिर नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है या कोई चीज़ जो हमसे वीडियो में मिस हो गई है, तो उसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।